हेलो सीडीएस एस्पिरेंट्स। मैं टीम निष्ठा से विनोद शंकरन। सीडीएस 2024 का एग्जाम आपने दे दिया है। डिफिकल्टी लेवल क्या थी सर? इंग्लिश सेक्शन की एनालिसिस कर लेते हैं, डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। आंसर्स तो आपने कई जगह पे, कई वेबसाइट्स पे देखा होगा। आंसर्स की डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या था, कौन से नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए और कितने स्कोर आपके आने चाहिए। इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सही थे कि गलत है वो तो हम करेंगे ही डिस्कशन, और उसको अच्छी तरीके से करेंगे। जहां जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन थे वो कैसे थे और उसका उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना होता, ये हम लोग देख लेंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द डिफिकल्टी लेवल इटसेल्फ। क्या डिफिकल्टी लेवल था सर? ठीक है, तीन नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए। थ्री न्यू सेक्शंस वेर इंट्रोड्यूस्ड: मैचिंग लिस्ट, adaptation of borrowed words, uncommonly used words. इसमें matching list is not entirely new. It has made a comeback after some years, but the kind of words given were not so easy. Words easy नहीं थे, लेकिन जिसको न्यू इंट्रोडक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि भी कुछ सालों से नहीं थे तो फिर वापस आया है। Adaptation of borrowed words is new, and most of the expressions were foreign expressions. फॉरेन एक्सप्रेशंस थे, हम ध्यान ही नहीं देते फॉरेन एक्सप्रेशंस पे, है। और मेरे क्लासेस में, मैं खास करके मेरे क्लासेस में मैं कहता था कि बच्चों को कि भाई फॉरेन एक्सप्रेशंस भी हमें सीखना चाहिए। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। नाउ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इज नथिंग बट पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक दूसरा रूप है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन वो नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, लेकिन सेम वर्ड को अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज करूंगा तो मीनिंग कैसे हो जाता है। ये मुझे कई बार ये याद आता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ उस तरीके से ही क्वेश्चन आने शुरू कर दिए। ठीक है, एंड दैट इज द ओनली वे आई थिंक। लॉजिकल लॉजिकली यू शुड बी एबल टू लर्न लैंग्वेज थ्रू लॉजिक, एंड इट वर्क्स एज अ होलिस्टिक। पूरी पूरी तरह से आपको सीखना पड़ेगा। एक चीज सीखा, एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा। ग्रामर भी सीखोगे तो ग्रामर कैसे वोकैबुलरी के साथ अटैच करता है, वोकैबुलरी कैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के साथ कनेक्ट करता है, ये हमें टोटली जानना चाहिए। एनीवे, लेट्स कम टू द डिफरेंट सेक्शंस। अलग अलग सेक्शंस में कितने क्वेश्चन आए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था। सबसे पहले वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। इसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 ही अटेम्प्ट करना था। एक दो डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन कुछ पार्टिसिपल वाले क्वेश्चन, जेरेंट वाले क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं थे। अगर आपको ये पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ग्रामर का। सबसे पहला लेसन जहां से मैं भी शुरू करता हूं, मैं क्लासेस ही शुरू करता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन से, तो एकदम ही इंपॉर्टेंट है। पैसेजेस इजी टू मॉडरेट। 8 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने चाहिए थे। 10 का 10 किया है आपने, सही किया है तो बहुत अच्छा किया है, यू शुड पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। सिनोनिम्स इजी टू मॉडरेट। यूजिंग पेयर्ड वर्ड्स। अब पेयर्ड वर्ड्स जो हैं ये कुछ सालों से आ रहे हैं, और कुछ पुराने एग्जाम्स में जो वर्ड्स आए थे सेम वर्ड्स को रिपीट भी किया गया। उस हिसाब से देखो तो मैं मॉडरेट कह रहा हूं। अगर आप पहली बार देखे हो तो डिफिकल्ट है। अगर इसके पहले आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स किए थे तो उसमें तो 2-3 वर्ड्स मिल ही जाते हो, और उसमें आपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स का लिस्ट किया होगा तो जरूर आपने 6 से ऊपर भी किया हो सकता है, लेकिन मिनिमम 6 अटेम्प्ट होने चाहिए। और अदरवाइज इट इज अ डिफिकल्ट। प्रीपोजिशंस और डिटरमिनर्स बहुत ईजी थे। हाँ, स्पॉटिंग एरर्स भी बहुत ईजी थे। मैचिंग लिस्ट वॉज नॉट सो इजी। तो 5 क्वेश्चन में से मैं बोल रहा हूँ कि आपने 2 भी अटेम्प्ट किया तो बहुत सही किया। अडेप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स, अगेन चूंकि नए किस्म के वर्ड्स थे तो इसमें भी अगर आपने 2 भी अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छा था। फ्रेजल वर्ब्स फॉर अ सरप्राइज। फ्रेजल वर्ब्स नॉर्मली इजी होते हैं, इस बार इजी नहीं था फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, और कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, अगेन एज आई डिस्कस्ड, कॉमनली वर्ड्स यूज्ड वर्ड्स जरा से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि सेम वर्ड अलग अलग तरीके से यूज हो जाता है या जरा से चेंज के साथ में यूज होता है, तो कैसे मीनिंग करते हैं वो जानना जरूरी होता है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हमेशा की तरह इजी टू मॉडरेट। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हमेशा की तरह इजी टू मॉडरेट। अगर आपको तौर तरीके पता है कि सेंटेंस अरेंजमेंट कैसा होता है तो सेम लेवल था। तो मैं इजी टू मॉडरेट ही कहता हूं, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो बहुत इजी थे। फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन एंटोनिम्स भी आपको इजी टू मॉडरेट थे, 3 तो कम से कम करने चाहिए था। फिल इन द ब्लैंक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट लिखा है, वॉज नॉट इजी। फिल इन द ब्लैंक्स वेर गुड क्वेश्चंस।
Okay, so moderate to difficult, and idioms and phrases were also moderate to difficult. मतलब सारे का अगर मैं टोटल करता हूं तो 80 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किया और 4 मार्क्स का आपने अगर गलत किया भी हो तो अप्रोक्सीमेटली 70 का कट ऑफ जाना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 65। तो 65 टू 70 कट ऑफ जाना चाहिए। अगर उस रेंज में अगर आप आ रहे हो तो यू शुड पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। लेकिन क्वेश्चन के एनालिसिस के बाद, मैंने क्वेश्चन के आंसर्स के बाद, जो कि मैं कल शाम तक आपको लोड करूंगा, इसी स्पेस को वॉच करना, टीम निष्ठा के ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल शाम तक में मैं इसकी डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है विनोद शंकरन एंड आई होप टू गिव यू द राइट आंसर्स एंड द राइट अप्रोच टू ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, देखते हैं कैसा आया। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। बाय बाय।